हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। माय नेम है आशीष दुबे, सब्जेक्ट टीचर हिंदी। मैं आपको क्लास 7th की हिंदी में चैप्टर 5 दांत है तो जहान है, इसके राइटर कौन है? श्रीनिवास बख्शी जी हैं। इसमें व्यंग को पढ़ना समझना, मुहावरों के अर्थ को समझकर वाक्यों में प्रयोग करना और आगा शब्दों का प्रयोग इसमें दिया गया है। तो दांतों से हमारे मुख की शोभा होती है, बिना दांत के हमारा मुख सुंदर नहीं दिखाई देता। तो शरीर के सभी अंगों को पृथक पृथक विश्लेषण करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस पंचभूत शरीर में कुछ अंग ऐसे हैं जो महीने में एक आध बार काम ही आते हैं। मैंने पूरे माह शरीर के प्रत्येक अंग द्वारा निष्पन्न अंग का आंकड़ा तैयार करके पाया, और यदि शरीर का एक आध अंग बोझ कम हो गया तो वह अंतर भी नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा मुझे कुछ चीज़ें सजावट के लिए रखी हैं। जैसे हम बोल सकते हैं उदाहरणार्थ बाल। अब आप ही बताओ कि क्या गंजे आदमी की कार्य क्षमता किसी बाल के बाल से कम है? फिर बाल हो या ना हो, कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। इसके विपरीत कुछ अंग ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकता हर क्षण बनी रहती है, और लोग कहते हैं आँखें हैं जान है, परंतु मेरे सर्वेक्षण में आँखों को इतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि आँखें सिर्फ आपको देखने के काम में आती है। मैंने 2/3 उम्र इनसे काम ले लिया, पर इनसे जो जो चीज़ें हालत देखी उन्हें देखकर इतना पहुँचा हूँ कि अब और कुछ देखने को जी नहीं चाहता। छल फरेब से भरी दुनिया देख ली, शोषण देखा, अन्याय देखा। यदि 1/3 उम्र बिना कुछ देखे गुजर भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं शांतिप्रिय आदमी हूँ। मैं कोई आँख दिखाता भी तो मैं चुपचाप उसकी आँख देख लेता हूँ। समय के साथ लोग फिर आँख फेर लेते हैं। सोचता हूँ कि यदि आँख न होती तो मुझे किसी आँख की देखनी पड़ती। भले ही कोई आँख फिरा लेता तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता, लेकिन अब मैं शरीर में चिपकी है, अच्छा बुरा सब कुछ देखना पड़ता है। मैंने तालिका में सर्वाधिक विशिष्ट अंग हैं, तो सर्वाधिक विशिष्ट अंग कौन है? दांत। जैसा कि इसके महत्व की सुगंध आती है, मेरी मानता है कि दांत है तो जहान है। जैसे सांप के दांत निकाल दो तो सांप का सर्पत्व नष्ट हो जाएगा, कुत्ते के दांत ना हो तो वह कितना ही भौंकता रहे, कौन डरेगा? इसी तरह यदि मनुष्य के मुख में दांत नहीं है तो उसका जीवन निरर्थक है। भले ही आप किसी को दांतों से काटो पर उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बना ही रहता है। उसके मुंह में दांत है, जब बंदर घुड़की देता है तो दांतों की लंबाई चौड़ाई कर देता है। घुड़की वाला प्राणी स्वतः ही 2 बार चीज़ें हट जाता है। जिस आदमी के जितने लंबे दांत होते हैं उसे उतना ही आदर होता है। लंबे दांत होने का सबसे बड़ा लिहाजा यह है कि इससे लोग सब हंसमुख रुदमुख होने का अंदाज नहीं लगा सकते। खुशी और गमी के अवसर पर उनको चेहरे के हाव भाव देखने बदलने की आवश्यकता नहीं। जाकी रही भावना जैसी तेही मूरत देखी तेही जैसी वाली बात पूर्ण रूप से चरित्रार्थ होती है। खुशी के अवसर पर आपको लंबे दांतों वाला आदमी हंसते हुए नजर आता है। इस तरह शोक स्वभाव रन का दरिया बहा देते। कहते हैं हाथी के खाने के दांत और तथा दिखाने के दांत और होते हैं। हाथी के दांतों को महत्व समझा होगा, तभी तो दांतों को डबल सेट लगवाया है। जरूर उसके लंबे दांतों ने मनुष्य की प्रेरणा लेकर ऐसा किया होगा। दांतों के बिना मनुष्य को तो ना तो रो सकता है ना ही हंस सकता है। हमें किसी भी चीज़ मांगनी होती सबसे पहले दांत खिसका कर हल्का मुस्कुराना पड़ता है ताकि दांत प्रभावित हो। अब यदि दांत भी नहीं होंगे तो खिसकेंगे क्या? ऐसे में आश्चर्य दृश्य को देख करके दांतों तले अंगुली दबाना आवश्यक है। तात्पर्य यह हुआ कि आश्चर्य दृश्य वही देख सकता है जिसके मुंह में उंगली दबाने के लिए दांत हो। सर्दी का नया अंदाज किटकिटाने लगता है। शीतलहर में लोग दांत किटकिटा कर घर अपना गस्सा झाड़ते हैं। जो बेचारे दंतविहीन है उन्हें सुख से वंचित रह गए। लोग दांतों में सोने चांदी की तार जुड़वाते हैं। इस बात का घोतक होते हैं कि लोग अपने दांतों को सोने चांदी से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। माने क्यों नहीं, आखिर दांत तो शरीर का वफादार अंग है। आकार के अनुसार दांत 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम वे जो मुंह का परिसीमा समाये रहते हैं पर तथा यदा कदा ओंठों से बाहर झाँकते हैं। दूसरे में दीर्घांतर होते हैं, इनकी आवाज़ होंठ छोटे होते हैं, उन्हें अधिकतर ओंठों के बाहर बिताना पड़ता है। यद्यपि बोलने का सारा उत्तरदायित्व जीभ का है, परंतु दांतों से डरकर सही बोलती है। दांत टूटते ही मनुष्य के मुख से अशुद्ध शब्द निकलने प्रारंभ हो जाते हैं।
दांतों के महत्वपूर्ण समझकर लड़ाई झगड़े के प्रतिद्वंदी सर्वदा पहले दांत तोड़ने की बात करता है। यही शरीर के बाकी अंगों की बात, तो कोई इंद्रिय इतनी महत्वपूर्ण नजर नहीं आ रही जो दांतों का मुकाबला कर सके। किसी ने कहा है कि कुछ मनुष्य को खाने के लिए जीते हैं, कुछ जीने के लिए खाते हैं। खूब कर का बात तो एक हुई कि दोनों खाते हैं, खाने के लिए दांत परम आवश्यक है। बहुमत के आधार पर दांत सर्वोपरि है। शरीर के अधिकतर अंग इकलौते हैं, फिर उनकी संख्या 2 तक हो सकती है, पर दांत संख्या में सर्वाधिक है। हानि लाभ की पूरी गणना के लिए प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान भले ही मेरी आँख तोड़ दे, टांग तोड़ दे, पर इस बत्ती सी को सही सलामत बनाया। आया आपको समझ में स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की बटन दबा देना। ठीक है, थैंक यू।